आज हम देखेंगे करेक्टर स्केच ऑफ साहेब। साहेब का चरित्र चित्रण जो क्लास 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी फर्स्ट रेटिंग रहेगी ए पुअर रैग पिकर्स। तो साहेब इज ए पुअर बॉय हु लिव्स इन डर्टी नारो लेंस ऑफ सीमापुरी। साहेब एक गरीब लड़का था जो गंदी नारो सकरी लेंस माने गली पर सीमापुरी की गलियों में रहता था। सीमापुरी की जो गंदी गलियां थी उनमें वो रहता था। ही इज वन ऑफ द आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज। वह उन बेयरफुट जो नंगे पाँव की लड़कों की जो आर्मी थी उनमें से वो वन ऑफ एक था। वन ऑफ का मतलब में से एक। दे कैन बी सीन स्क्राउंजिंग। वे सीन स्क्राउंजिंग वे खोज रहे थे फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज। अब वो बेचारे इन गलियों में रहते हुए वे कूड़ा कचरा में सोने की तलाश करते थे। ही एंजॉय हिज लाइफ। वो अपने जीवन का आनंद कैसे उठा रहा था। दूसरी रेटिंग हम बना सकते हैं, अच्छी रेटिंग है। ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वह अपने आप का स्वयं का मालिक बनना चाहता था। ही एंजॉय हिज लाइफ और अपने जीवन को आनंद के साथ जीना चाहता था। ही वांट्स टू लीड ए फ्री लाइफ और इसीलिए और वह एक फ्री लाइफ, किसी का ना कोई दबदबा ना किसी के गुलाम रहकर वो नहीं चाह रहा था। वो अपनी फ्री लाइफ जीना चाहता था। ही लव्स हिज वर्क ऑफ रैग पिकिंग। देखिए कचरा बीनते हुए भी वो अपने काम से मोहब्बत करता था। गार्बेज डंप इज फुल ऑफ वंडर्स फॉर हिम। और जो गार्बेज का डंप था वो फुल था। अगली हेडिंग है ही वांट्स टू स्टडी। कूड़ा कचरा बेचते हुए फिर वो पढ़ना भी चाहता था। पढ़ना भी चाहता था। तो फ्रॉम हिज कन्वर्जन विद द ऑथर आर वी गेट टू नो दैट ही वांट्स टू गो टू स्कूल एंड दैट ही वांट्स टू स्टडी बट अनेबल टू डू सो ड्यू टू पुवर्टी। फ्रॉम हिज कन्वर्जन विद द ऑथर, लेखक से वार्तालाप करने के पश्चात वी गेट टू नो, हमने ऑथर ने जाना है कि ही वांट्स वो पढ़ना चाहता है बट ही वांट्स टू स्टडी बट अनेबल टू डू पुवर्टी। लेकिन वो पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन गरीबी की वजह से बेचारा पढ़ नहीं पा रहा। लव टेनिस, अब उसे टेनिस से भी मोहब्बत है। टेनिस खेलकूद में भी रुचि रख रहा है। तो इसमें है ही आल्सो वांट्स टू प्ले टेनिस दो द गेम ऑफ टेनिस इज आउट ऑफ हिज रीच। अब वो टेनिस तो खेलना चाहता है लेकिन टेनिस गेम उसके मतलब उसकी क्षमता से बाहर है। उस खेल नहीं सकता, उसकी पहुंच से बाहर है। ही वियर्स डिस्कॉर्डेड टेनिस शूज, और वह टेनिस के शूज भी पहने हुए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रेटिंग है। ये तो किसी भी करेक्टर अगर लिख रहे हैं इस तरह से, वरना लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने से नंबर तो कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। तो अब कंक्लूजन हेडिंग जरूर डालिएगा। इट सोच, ये दर्शा रहा है कि देयर आर मिलियंस लाइक हिम हु कुड नेवर एंजॉय देयर चाइल्डहुड। इस साहेब की तरह मिलियंस, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 लाख बच्चे जो इसी तरह से अपने बचपन को आनंद के साथ नहीं जी पा रहे हैं, अर्थात वो बचपन से उन्हें काम करना पड़ रहा है। राइट, देयर ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, और उनका सपना कभी भी सत्य नहीं होता। दे लॉस्ट देयर चाइल्डहुड एंड इनोसेंट ड्रीम्स समवेयर इन दिस ब्रूटल वर्ल्ड वेयर नो वन फील्स फ्रॉम द हार्ट लाइक साहेब। इसी तरह वे अपना बचपन और अपने मासूम इनोसेंट ड्रीम्स, सपनों को यहाँ वहाँ इस ब्रूटल संसार में गंवा देते हैं। और वेयर नो वन फील्स फ्रॉम द हार्ट, उन्हें उनके सपनों की कोई परवाह नहीं करता। ठीक इस प्रकार जिस प्रकार साहेब था, लेकिन यहाँ आथर एनिस जंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा करेक्टर स्केच ऑफ साहेब।